राधे राधे दर्शकों, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, हमने कुछ ग्रहों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। केतु, शनि, राहु, इन ग्रहों पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। यूँ तो हमने प्रत्येक 9 ग्रहों के ऊपर चर्चाएं की हैं, लेकिन इन ग्रहों का जो ज्ञान है, रहस्य है, वो अथाह सागर है। सूक्ष्म 5-15 मिनट की वीडियो में हम इन रहस्यों को नहीं उजागर कर सकते। तो इसके लिए हमें बार बार कुछ नए रहस्यों के साथ, गुड़ रहस्यों के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत होते हैं, उन ग्रहों के बारे में चर्चा करने के लिए। जो कुछ शास्त्रों में, इन ज्योतिष की किताबों में दिया हुआ है, इसके अलावा जो कुछ रहस्य ज्योतिष अपने अनुसंधान से प्राप्त करता है, अपनी आत्मा से जो चीज़ निकल के आती है, वो आपके सम्मुख प्रस्तुत करता है। यही प्रयास मैं भी कुछ आपके सम्मुख करता हूँ। जो कुछ मेरा अनुभव है, कुंडलियों के आधार पर जो ज्ञात होता है, आत्म अनुसंधान के आधार पर जो ज्ञात होता है, वो आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ मैं। आज मैं बात करता हूँ बृहस्पति देव, गुरु के ऊपर के गुरु ब्राह्मण है, और ये कहाँ उच्च का या फिर उसके लिए सुगम स्थान कौन सा है जहाँ पर वो अच्छा फल देता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। ये कब अच्छा फल देता है, किस परिस्थिति में देता है और क्यों देता है। दर्शकों, हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहें तो नीचे दिए हुए नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, बृहस्पति देव सभी ग्रहों में गुरु का स्थान प्राप्त है। इसे देवताओं के गुरु, सबसे शुद्ध, वेदों के ज्ञाता, मंत्रों के ज्ञाता और ब्रह्मत्व लिए ब्राह्मण ग्रह, वृहद ग्रह, विस्तार लिए हुए आकाश मंडल में बड़े ग्रहों में शुमार, और इसके कार्य भी सब बड़े हैं। छोटे कार्य करना इसे पसंद ही नहीं। जो भी करता है वृहद लेवल पर करता है, बड़े स्तर पर करता है। ज्ञान भी बड़े स्तर का रखता है, और उस ज्ञान के कारण कई बार अहंकार भी बड़े स्तर का होता है। अपने आप को सर्वोच्च, सर्वा लेकर चलता है, अपने आप को सब कुछ मानता है, अपने सम्मुख किसी को टिकने नहीं देता। गुरु का प्रभाव अगर कोई कम करता है तो वो केवल और केवल सूर्य, और सूर्य के साथ राहु। सूर्य अपने तेज के कारण और राहु अपने पाप के कारण उस ज्ञान को ढक देता है। सूर्य गुरु का सम्मान करता है, इसी कारण मल मास का निर्माण हुआ है। धनु मल मास और मीन मल मास 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में, मकर संक्रांति से पूर्व जो मल मास आता है वो धनु मल मास कहा जाता है। और जब कभी सूर्य मीन राशि में आता है तो मीन मल मास कहा जाता है। इसी परिस्थिति में मांगलिक कार्य, विवाह संबंधी कार्य निषिद्ध माने गए हैं, रोक दिए जाते हैं। उसका कारण, जब अपने घर में कोई बड़ा बुजुर्ग और सम्मानीय आदमी आता है तो व्यक्ति अपने सारे कार्य छोड़कर उसका स्वागत करता है, उसका सम्मान करता है, और ये सूर्यदेव करते हैं। जब कभी गुरु के घर में वो अपना भ्रमण करते हैं तो सारे मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं। वहां गुरु और सूर्य का मिलन होता है। और दर्शकों, ये मिलन सम्मान होता है। सूर्य का गुरु के घर में जाना, उस पूजा स्थल पर जाना जहां गुरु विराजमान है, जहां गुरु स्वामी है, वहां वो अपना प्रभाव कम कर देता है। इसी कारण मल मास का निर्माण हुआ है, मल मास कहा जाता है। और इस समय
भगवान विष्णु की विशेष रूप से आराधना की जाती है। तो हम अपने मूल बिंदु पर वापस आ जाते हैं कि गुरु है क्या। सर्वप्रथम हम जानते हैं, मैंने पिछली भी एक वीडियो में, केतु वाली वीडियो में आपसे चर्चा की कि धर्म और मोक्ष के भाव, यहां गुरु सबसे अधिक प्रबल है। धर्म के मूल त्रिकोण, पहला भाव लग्न, पांचवा भाव और नौवां भाव, ये धर्म के तीनों त्रिकोण हैं। और यहीं गुरु की राशि धनु विराजमान है भाग्य भाव में। और सबसे ज्यादा गुरु बलि यही इन्हीं स्थानों पर होता है। सबसे ज्यादा शुभ फल देने वाला गुरु यही होता है। लग्न में विराजमान है तो पंचम भाव पर और नवम भाव पर दृष्टि रख लेता है, और केंद्र में विराजित होने पर वो प्रबल हो जाता है। यही पंचम भाव में होने पर संतान सुख, भाग्य का सुख, लग्न का सुख, और जिसका भाग्य और लग्न मजबूत हो जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में जिसका नाम हो जाता है, उसे सब कुछ मिल जाता है। लोग उसकी सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं। यही नवम भाव में गुरु स्थित होने पर स्वराशि, काल पुरुष की कुंडली का नवा भाव धनु राशि, यहां से वो लग्न को देख लेता है और पंचम भाव जनता के सुख को देख लेता है, शिक्षा को देख लेता है, संतान को देख लेता है, संतान आज्ञाकारी हो जाती है। इस तरह उसका प्रभाव बढ़ जाता है। बलि माना गया है पहले भाव में, पांचवें भाव में और नवम भाव में, क्योंकि ये धर्म के भाव है और जहां धर्म है वहां गुरु बलि है। फिर सबसे ज्यादा बलि माना जाता है चौथे भाव में, यहां उच्च का है। काल पुरुष की कुंडली में कर्क राशि आती है जहां पर गुरु उच्च का है, ये मोक्ष का भाव है। अष्टम भाव में गुरु रहस्य को उजागर कर देता है, ये साधना के क्षेत्र में ले जाता है, ये मोक्ष का भाव है। और 12वां भाव, वहां तो मोक्ष है, सदगति है, जन्म मरण की चक्कर से मुक्त कर देता है, ये मोक्ष का भाव। और इन स्थानों पर केतु और गुरु जैसा ग्रह जब भी बैठ जाता है तो वो धर्म के मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ा देता है। सबसे अधिक बलि इन्हीं स्थानों पर गुरु को माना गया है। 6, 8, 12 में विशेष रूप से गुरु को इतना लेकिन मोक्ष का भाव होने के कारण ये सद्गति प्रदान कर देता है। यहां बैठकर अष्टम भाव में गुरु बैठता है तो वाणी के भाव को देख लेता है, मन मस्तिष्क को देख लेता है, और यहां से वो चतुर्थ भाव पर भी दृष्टि डाल लेता है। नवम दृष्टि से वो चतुर्थ भाव को देख लेता है, और जहां गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ जाती है तो वहां वो उच्च की दृष्टि हो जाती है उसकी। वो हृदय से सात्विकता, अध्यात्म भर देता है। गुरु का विशेष रूप से बलि होना इन धर्म और मोक्ष के भावों में माना जाता है। ये ज्ञान है, अध्यात्म है, पूजनीय है, किसी पाप प्रभाव को भी देख लेता है। शनि जैसे ग्रहों के साथ बैठ जाता है तो उच्च स्तर का साधक बना देता है। चंद्रमा के साथ बैठकर गज केसरी योग का निर्माण कर देता है। बुध के साथ बैठकर विवेकशील और ज्ञानी बना देता है, मंत्रों का साधक बना देता है। वो जिसकी ज्ञान और वाणी पर संयम हो जाता है वो दुनिया जीत लेता है। यह है बुध गुरु का संबंध। शुक्र गुरु एक चमक दे देता है आभा में। कई पंडितों को देखा होगा, एक अलग सी होरा होती है, उनमें एक आकर्षण हो जाता है। यह है शुक्र गुरु का संबंध। दर्शकों, बृहस्पति देव जहां सूर्य राजा है तो उन्हीं के समान ज्ञानी गुरु माना गया। गुरु को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, यहां तक कि उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश के समान उपाधि दी गई है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, इतना
उच्च स्थान बृहस्पति देव को गुरु का सम्मान दिया गया है। और यही जीवन में सर्वस्व देते हैं। अगर गुरु कुंडली में प्रबल है, लग्न में केंद्र में बैठा हुआ है, बलि बैठा हुआ है, स्वराशि बैठा हुआ है, तो जीवन में सभी सुख देगा, लेकिन सदमार्ग पर चल के देगा, अधर्म पर नहीं जाने देगा, गलत कार्य नहीं करने देगा, सदमार्ग पर रखेगा। जिस भाव को देखेगा उस भाव को सुधार देगा, उस भाव का सुख दुगना कर देगा। कोई पापर भाव भी है तो उसको वहीं रोक देता है और शुद्ध करके शुभ फल देता है। ये होता है गुरु। आत्मा की शुद्धि कर देता है, वाणी की शुद्धि कर देता है। गलत चीज पसंद नहीं, पाप नहीं करवाता है। और जब कभी किसी व्यक्ति के गुरु प्रबल है तो वो अपने पूर्व जन्म का प्रारब्ध ही ऐसा लेकर आता है कि वो किसी न किसी जन्म में, पिछले जन्म में अपने ज्ञान का भंडार, भक्त और विवेकशील प्राणी है। उसने सद्मार्ग को नहीं छोड़ा है, तभी उसने इस जन्म में पुनः ब्राह्मणत्व प्राप्त किया है। ये है गुरु। दर्शकों, अथाह समुद्र है। पुनः हम गुरु के ऊपर कई बार आपके सम्मुख प्रस्तुत होते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे। जो कोई ज्ञान हमारे सम्मुख प्रस्तुत हुआ हम आपके सम्मुख जरूर प्रस्तुत करेंगे। दर्शकों, हमारे साथ पूरा वीडियो देखा में बने रहे, इसके लिए आपका सहृदय धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।